क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले देख लेते हैं रैशनल इरेशनल नंबर हमारे पास क्या हैं। रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इन दोनों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या है, जैसे कि कोई भी हमारे पास वैल्यू दी गई है उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट्स में भले आती है लेकिन वो उसका जो आंसर है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है, वो मज़ीद आगे नहीं चलती है। सो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट में उसका आंसर आ रहा है तो वो चलता जा रहा है, वो कभी भी एंड नहीं होता है और ये हमारे पास सो ऑन चलता जाता है। ये हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग हमारे पास हो गया 0.25 जो कि एंड हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास चलता जा रहा है, इसको हम बार लगा के भी शो कर सकते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और इसके लिए कुछ खास वैल्यूज़ हमें बुक में भी बताई गई हैं, जैसे कि पाई है, ई है, और उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास स्क्वायर रूट में होती हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहला नंबर हमारे पास 0.353535। इसमें जो 35 है ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 0.66 के ऊपर 12 है तो ये भी हमारे पास मतलब 0.6 रिपीट हो रहा है, सो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 0.236067 ये सो ऑन चलता जा रहा है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद अंडर रूट स्क्वायर रूट में हमारे पास वैल्यू है तो ये हमारे पास इरेशनल है। उसके बाद ई भी हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया और उसके बाद पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट या स्क्वायर रूट 11 है, सो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। इन दोनों पे भी स्क्वायर रूट है, सो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। लास्ट पे 15/4 ये हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, सो ओवर की फॉर्म में रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ है। इसमें हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हुआ है, a² - b² = a - b a + b। अब ये फार्मूला उन्होंने खोल के लिखा हुआ है, इसको हमने सिंपल करके लिखना है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a है, सेकंड वैल्यू हमारे पास b है, सो फर्स्ट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2। ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। अब ये दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.41421। अब जो हमारे पास रियल नंबर है ना उसके मुताबिक हमने लाइन बनानी है सबसे पहले। सो 0 -1 +1 और 2। अब रियल नंबर हमारे पास 1 है तो ये सबसे पहले मैं 1 पे डॉट लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैं डी रख के 90 की लाइन लगाऊंगी सीधी। सो 90 की लाइन लगाएंगे। उसके बाद हम कंपास लेंगे और हमारे पास 0 और 1 तक जितना डिफरेंस बनता है वहाँ पे रख के हम उसको कट कर देंगे और फिर इसको आपस में मिला देंगे। इतना काम करने के बाद हमने 0 पे कंपास रखनी है और उतनी ही खोल के हमने लाइन लगा लेनी है। सो ये हमारे पास 1.414 बन गया, जो कि हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये बनती है 1.7320। ये आपने कैलकुलेटर से निकाल देनी है। अब दोबारा से देखते हैं हमारे पास रियल नंबर क्या रहा है। रियल नंबर अगेन हमारे पास क्या रहा है, 1। सो 1 पे रखेंगे और 90 का एंगल बनाएंगे। डी रख के एंगल बनाया 90 का और उसके बाद 0 पे रख के जितना डिफरेंस है उतने कंपास खोल के हम आर्क लगाएंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये बन गया स्क्वायर रूट 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 3। सो दोबारा से हम इस जगह पे डी रखेंगे। यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ किस तरह। इस तरह हम डी रखेंगे और ये हमारा 90 का एंगल जाएगा। अगेन हम इसको 0 से मिला देंगे और अब 0 पे रख के हम जो है पूरा जब आर्क लगाएंगे सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.7। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट्स में चेंज कर लेंगे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को अंदर ऐड कर देंगे, सो ये 13/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 बचेगा, पॉइंट लेंगे सो 0 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास नीचे 1 ही बचता जाएगा, इसको हम 3 से करते जाएंगे। 4.3 हमने बनाना है। पॉजिटिव साइड है सो नेगेटिव साइड छोटी रखेंगे, पॉजिटिव साइड हम बड़ी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब 4.33 4 से थोड़ा सा आ गई, हमारे पास टोटल 10 लाइंस आ गई अंदर और ये हमारे पास 4.33। सो ये बन गया 4/3। हमने जो इसको डिवाइड किया ये सारा हमारा रफ वर्क है, हमारे पास नीट में सिर्फ नंबर लाइन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड, 15 बन जाएगा। 7 पे अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.14 आएगा। सो ये आंसर चलता जा रहा है तो इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। 2.14 हमारा जो आंसर आ रहा था। अब नेगेटिव साइड है सो मैं नेगेटिव साइड पे ज़्यादा नंबर्स लूँगी और पॉजिटिव पे मैं कम ही लूँगी।
अब 2.14, सो ये 2 से थोड़ा सा आगे आएगा। अगेन लाइंस लगा लेते हैं। 2.14 हमारे पास यहाँ पे आएगा -2 1/7। 5/8 इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 को 6 से करेंगे सो 48, 20 बच जाएगा। 8 2 ज़ा 16, फिर 4 और नीचे हम अगर 0 लगाएं तो 8 5 ज़ा 40, सो ये 0.625 आ रहा है। इसको हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। -1 0 1 और 2, 0.625 यानी कि 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है। लाइंस लगा लेते हैं। हमारे पास 5 के बाद आगे 6 और 6 से थोड़ा सा आगे 0.625, सो ये 5/8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, पॉइंट लेंगे, अब 30 बन जाएगा। उसके बाद 4 7 ज़ा 28, नीचे 2 0, 4 5 ज़ा 20, सो ये हमारे पास 2.75 आ रहा है। इसको नंबर लाइन पे बना लेते हैं। पॉजिटिव साइड है सो हम पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा वैल्यूज़ लगा लेंगे। इस तरह 2 और 3 के दरमियान हमारे पास आ जाएगा 2 3/4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स q = 0। सो इसको हमने p/q में बताना है। ये हमें डेसिमल में वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम इसको खोल के लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं लेट x = जो भी हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब 4 एक नंबर है जो हमारे पास रिपीट हो रहा है, सो मैं इसको 10 से करूँगी। दोनों तरफ 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 से करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास 10x = 10 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 4.44 एंड 4। अब रियल नंबर जो हमारे पास डेसिमल की साइड पे, इसको मैंने अलहदा कर लिया और बाकी मेरे पास क्या बच गया 0.44 और 4, जो कि मेरे पास क्या था x था। सो मैं इसकी जगह पे x लिख सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास x की वैल्यू है। सो 4 + x, 10x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 4 + x। अब x इस साइड पे क्या आ रहा है प्लस, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 10x - x = 4। 10 में से 1 निकालेंगे सो 9x बच जाएगा। अब x के साथ 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो ये हमारा आंसर आ गया p/q में। और ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। सभी को इसी तरह करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है 0.37। इसमें हमारे पास 37 जो रिपीट हो रहा है इसको मैं लिख लूँगी। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, सो मैं इसको 100 से करूँगी। सबसे पहले लेट x = जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। उसके बाद 2 वैल्यूज़ रिपीट हैं, इसको 100 से करूँगी दोनों साइड पे। 100x और 100 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी। अब जब 100 को मैं वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 37.37 और 37। अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 37 को मैं अलहदा कर लूँगी और मेरे पास क्या बचेगा 0.3737, जो कि मेरे पास किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 37 + x। अगेन हमारे पास क्या होगा जो x उस साइड पे है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास माइनस हो जाएगा x, माइनस होगा तो हमारे पास 99x बच जाएगा। अगेन 99x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइड। सही हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 0.21। इसमें भी 2 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हुई हैं। अगेन लेट x = वैल्यू लगाएंगे, उसके बाद दोनों साइड पे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.21 और 21। अगेन जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है डेसिमल से पहले वाला, इसको हम अलहदा कर लेंगे, दरम्यान में प्लस और फिर 0.21 और 21, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है x की वैल्यू। अगेन यहाँ पे 21 के साथ x ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा माइनस और 21 बच जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास 99x बच जाएगा। अगेन x और 99 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 99 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा।